हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैंग टेक के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं वीएलसी प्लेयर। वीएलसी प्लेयर, यस, वीएलसी प्लेयर के बारे में कि कैसे आप उसको यूज करेंगे, कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, क्या उसके अंदर बेनिफिट आपको मिलेंगे और कैसे हिडन फीचर्स हैं उसके जिनका आप यूज कर कर अपने काफी सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि एक लौता ऐसा टूल आपको मिलेगा वीएलसी जो कि एकदम फ्री टूल है। किसी भी तरह के म्यूजिकल या ऑडियो टूल, वीडियोस टूल जिसमें को आप यूज करते हैं, कोई चार्जेबल नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री टूल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, अगर आप नए आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल पे आ चुके हैं और यहाँ पर हमें सर्च करना है वीएलसी, वीएलसी मीडिया प्ले डाउनलोड। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम करते हैं डाउनलोड विंडोज के लिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा वीएलसी मीडिया प्लेयर का। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जिप फाइल और ये सारी फाइल्स भी आ जाती हैं। आपको अगर जिप फाइल के थ्रू या 7 जिप के थ्रू करना है, इंस्टॉलेशन 64 बिट के लिए करना है तो वो भी कर सकते हैं। आर्म 64 वर्जन के लिए या सोर्स कोड के थ्रू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली आप यहाँ पर वीएलसी डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरह से लिखा आ जाएगा वीएलसी के लिए। आप क्लिक करिए यहाँ पर वीएलसी का ऑप्शन पे और यहाँ पर देखिए डाउनलोड शुरू हो चुका है ऊपर की तरफ, डाउनलोडिंग इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा कि आपका कितने 32 बिट्स में है या आपको 64 बिट्स, जितना भी आपके सिस्टम का है उसको ऑटोमेटिकली पिक करके वो डाउनलोडिंग स्पीड आपके लिए दे देगा और वहां पर आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर देगा। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉलेशन करना होगा। आप क्लिक करके इंस्टॉल करें यहीं से, चाहे तो आप जाकर अपने फोल्डर जहां पर डाउनलोडिंग है वहां जाकर उसको कर सकते हैं डाउनलोड, ओ इंस्टॉल, सॉरी, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। आप जिस लैंग्वेज में उसको करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में करना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ रही है। ओके करूंगा तो यहाँ पर दिखा है वेलकम टू वीएलसी मीडिया प्लेयर सेटअप। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप चाहे तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं, लेकिन सेटअप की इंस्ट्रक्शन है, कुछ खास नहीं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इसके वर्जन और इसकी हिस्टोरिकल थोड़ी सी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको किसी भी चीज को चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम के हिसाब से वो क्लिक ऑन पे आ जाता है। वैसे यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सारे क्लिकेबल रहेंगे। बाकी नीचे का ऑप्शन है डिलीट प्रेफरेंस का ऑप्शन, ये आप नहीं करिए क्लिक, इसको आप अनक्लिक ही रहने दीजिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको इसकी पर्टिकुलर लोकेशन आपके सिस्टम में जहाँ पे इंस्टॉल होता है ये, वहाँ की लोकेशन ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि सी ब्राउजिंग फाइल में जाके वीडियो उसमें, और यहाँ पे लैन के और वीएलसी ऑप्शन पे जाके होगा। आप ब्राउज करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और बाकी ये दिखाएगा कि पैसिफिक रिक्वायर्ड कितना स्पेस इसको है, कि 173.9 का इसको रिक्वायर्ड चाहिए, और आपके पास अवेलेबल स्पेस कितना इंस्टॉलेशन के लिए वो भी आपको दिखा रहा है। अगर आपका स्पेस कम है और इसका फाइल का साइज ज्यादा है तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए पहले स्पेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉलेशन पे जितना टाइम लगेगा हो सकता है डिपेंड आपके सिस्टम की स्पीड और इंटरनेट पे, वैसे यहाँ पर ये फटाफट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है आपको यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन आएगा और उसको आपको कंप्लीट कर देना है। हम वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का। यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर रन वीएलसी प्लेयर पे ऑटोमेटिकली क्लिक रहेगा और फिनिश पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश करेंगे तो यहाँ पर ये आपका ब्राउजर पे रन करेगा और उसके बाद डायरेक्टली वीएलसी मीडिया प्लेयर आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने आ चुका है यहाँ पर वीएलसी मीडिया प्लेयर। आप जाके देखेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर भी इसका आइकन बन के आ जाएगा, क्योंकि ये एक मीडिया प्लेयर है तो इसमें आपके वीडियोस ऑडियोस की ऑन होते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मेरे चैनल के एंड वीडियोस के मैंने डाले हुए हैं। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और यहाँ पर मैं जाकर इसको ओपन विद पे क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ वीएलसी का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो मैंने डायरेक्ट भी वीएलसी सेलेक्ट किया हुआ है, ओपन पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से ये डायरेक्ट वीएलसी का ऑप्शन पे दे देगा मुझे।
अब यहाँ पर मैं इसको बस प्ले करना है मुझे, जैसे ही प्ले करूँगा इस तरह से ये चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। इसको आप ऑडियो, वीडियो दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें कुछ ऐसे हिडन फीचर्स भी हैं, जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मीडिया का। तो मीडिया में आपको ओपन फाइल, यानी आपकी जो फाइल है वो ऑलरेडी ओपन है या आपको किसी और फाइल को ओपन करना है सिलेक्शन बेस पे जाकर डेस्कटॉप से, तो आपको दिखाएगा, क्योंकि वीएलसी जो प्लेयर है वो आपका ऑडियो और वीडियोस पे ही चलता है, तो यहाँ पर आपको ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन ही दिखाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल फाइल, आपको कोई पूरा सेक्शन सेलेक्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जाकर फाइल का ऐड पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर देना है, अपने जहाँ से भी आपको सेलेक्ट करना है, तो ये कंटिन्यूस पे रनिंग में चलते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको डिस्क कोई है आपकी, आपके सिस्टम में डिस्क भी लगती है तो वो भी आप इसमें चला सकते हैं। नेटवर्किंग, यानी अगर इस तरह का कोई ऑनलाइन आप जो वेबसाइट के थ्रू चलाना चाहते हैं उसका पाथ आप डाल के यहाँ से चला सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैप्चर का डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके डिवाइस के थ्रू कैप्चरिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें चला सकते हैं ओपन फाइल के थ्रू। उसके बाद फोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। साथ में आपको शॉर्टकट्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, सारे शॉर्टकट्स आपको दिए हुए हैं। ज्यादा चीजें मैं इसमें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप जो चीजें लिखी है उसी को समझ सकते हैं। सेव प्लेलिस्ट फाइल हो गया, ओपन रियल मीडिया प्लेयर हो गया, जो आपने रिसेंटली मीडिया प्लेयर चलाए हैं वो उनके यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख जाती है। तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखेंगे। ओपन नेटवर्क सिस्टम आ रहा है और साथ में उनके शॉर्टकट्स भी दिखेंगे, अगर उनके शॉर्टकट कोई अवेलेबल है वीएलसी के अंदर तो आप डायरेक्टली यहाँ जाके कर सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी फीचर आप इसके अंदर देखेंगे, चाहे मैं किसी भी प्लेबैक के थ्रू अंदर बात करूं, ऑडियो में बात करूं, वीडियो में, सबटाइटल में, टूल्स में, व्यू में या हेल्प में, किसी भी सेक्शन में कोई भी ऐसा फीचर नहीं होगा जो कि अभी ब्लॉक मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टोटल सॉफ्टवेयर है जिसका कोई पेड वर्जन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। यानी वीएलसी जब भी आप ओपन करेंगे, आप चाहिए गूगल पे जाएं और वहां पर सर्च करें वीएलसी पेड के लिए भी, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, आपको अलग अलग वेबसाइट जरूर मिल जाएंगी जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज में भी डायरेक्ट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज के अंदर भी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वीएलसी इंस्टॉलेशन मेरा डाउनलोड हो चुका है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो वो रनिंग जरूर होगा लेकिन कंटिन्यू भी इंस्टॉलेशन करेगा। दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस पीसी, यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि इसका कोई पायरेटेड ऑप्शन नहीं होता है मार्केट में, आपको उसको जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी एक पेड वर्जन के थ्रू है, इसमें सारे वर्जन पेड ही आते हैं, मतलब इसका कोई फ्री ऐसा वर्जन नहीं है जिसमें सारी चीजें ना मिले। तो ये जो कंपनी ने एब्सोल्युटली फ्री करा हुआ है, तो इसलिए आपको सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं मीडिया प्लेयर के ऊपर वापस। तो जिस तरह से मैं बता रहा था, कोई भी ऐसा ग्रेड आउट जो ऑप्शन है ये इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इस तरह में कोई वीडियो सिलेक्शन नहीं है। अगर तो वीडियो सिलेक्शन होता तो ये सारी चीजें भी, जैसे यहाँ पर उसका टाइटल आपको दिखता, कैरेक्टर्स, प्रोग्रामिंग, उसके अलावा कस्टम बुक मार्क्स दिखता, स्टॉप, प्रीवियस, नेक्स्ट और रिकॉर्डेड बटन सारे आपको दिख जाते, क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट चला रहे हैं तो उसको प्ले कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हैं, या जो भी वीडियो है उसको प्रीवियस और नॉट्स पे जा सकते हैं। अगर उसको रिकॉर्ड करना है वो ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल होता है। सेम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो की ट्यूनिंग आप यहीं से कर सकते हैं। टाइटल ट्रैक आपका जो भी सिलेक्शन करिए उसका यहाँ पे स्टूडियो माइक इन भी कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हैं, म्यूट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके अलावा वीडियो में जाते हैं तो फुल स्क्रीन पे चला सकते हैं आप इसको। अगर मैं कोई वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ एक, क्योंकि हमें कॉपीराइट का इशू ना आ जाए इसलिए हम कुछ इस तरह का ही वीडियो सेलेक्ट करेंगे इसमें, जिस वीडियो को हम कॉपीराइट से, हमें कॉपीराइट ना मिले। तो जो हमारे चैनल के वीडियोस हम वही चलाने वाले हैं इसमें। जैसे मैंने चलाया तो अब आप देख रहे थे कि ये फुल स्क्रीन पे चला वीडियो। यहाँ पर अगर आप जाके देखें तो ये फुल स्क्रीन पे है। अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये फुल स्क्रीन पे चल गया। तो ये था फुल स्क्रीन का ऑप्शन, नहीं तो आप F11 करके भी इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली सेट ए वॉलपेपर का ऑप्शन भी होता है इसके अंदर, आप किसी तरह का वॉलपेपर अपने बैकग्राउंड पे इस पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जूम, क्रॉप, इस तरह के ऑप्शन भी यहाँ पर, टेक है, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। सब टाइटल, ऑडियो टू सब टाइटल फाइल, अगर आपके किसी में सब टाइटल चाहते हैं आप तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, जैसे आप MX प्लेयर वगैरह में यूज करते हैं। इफेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी साउंड की इफेक्टेशन है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं एज पर एडजस्टमेंट, आप अपने हिसाब से। यहाँ पर ऑडियो ट्रैक के आ जाते हैं, सब टाइटल ट्रैक के आ जाते हैं। यूज ऑन द डिपेंड, आपको अपने हिसाब से आप वहाँ पर म्यूजिक को प्ले कर लीजिए और उसके हिसाब से ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको हाइड, लो, कम, ज्यादा में आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड कि आप उसको कितना यूज करते हैं, क्या उसमें वेरिएंस आपको चाहिए, कितना डिफ्रेंशिएशन चाहिए, उसकी क्या ब्राइटनेस चाहिए, उसमें क्रॉपरेशन चाहिए, कितना कलर चाहिए, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं। रोटेशन का ऑप्शन है, एंगल वाइज पे भी आप इसमें कर सकते हैं। ये सारे जो फीचर्स हैं, अगर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर में आप डाल के यूज करेंगे सिस्टम के अंदर, तो वो आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलने वाले, आपको सारे के सारे पेड वर्जन में मिलेंगे, जिसके लिए आपका वीएलसी मीडिया एक प्लेयर ऐसा है जिसमें आपको सब कुछ फ्री मिलता है, कुछ भी आपको खरीदने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं कोई पेड वर्जन पे नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद इसको यूज करता हूँ, मेरे सारे सिस्टम्स में ये यूजेज है, यहाँ तक कि मैं इसको मोबाइल में भी अपने डाल के यूज करता हूँ। कोई अलग से तरीका नहीं मोबाइल में यूज करने का, इंस्टॉल कर लीजिए नॉर्मल तरीके से और म्यूजिक प्लेयर की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन वीएलएम का ऑप्शन आ रहा है, प्रोग्रामिंग गाइड आ रही है, उसके अलावा मैसेज का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको कि कोई अगर मैसेज पॉपअप को देखना है वो, बाकी व्यूज का ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, प्लेलिस्ट आपकी कंट्रोल एल करके आपकी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं जिसको हम अभी समझते हैं, उससे पहले हम कंप्लीट करते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर प्लेलिस्ट के अलावा यहाँ पर डॉक प्लेलिस्ट आपको जो मैंने दिखाई है, यदि प्लेलिस्ट आपकी आइकन लिस्ट आपको कैसी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर। देखिए मैंने यहाँ पर अभी लिस्ट वेस्ट कर दिया, तो मेरे एक वीडियो इसमें था, अगर मल्टीपल होते तो सारी लिस्ट मेरे को इसमें एक साथ दिख जाती। उसके अलावा यहाँ पर आपके सामने फुल स्क्रीन जो मैंने कहा था F11 करके आप कर सकते हैं, स्टेटस बार आ जाता है, एडवांस स्क्रोलर आ जाता है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर आपका एडवांस का ऑप्शन में स्क्रोलर आ गया है नीचे की तरफ, तो नीचे आपको यहाँ पे प्ले, फॉरवर्ड, प्रीवियस के बटन आते हैं, स्टॉप का बटन आता है, फुल स्क्रीन का आता है बटन। उसके अलावा यही जो मैंने आपके सामने ओपन करके दिया इफेक्टिंग एडिटर्स एडजस्टमेंट साइट के लिए, वो भी आपको यहीं से मिल जाता है। और यही आपका सॉरी, यहीं पे आपका जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, प्लेलिस्ट का ऑप्शन यहाँ से आ गया। बाकी उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका जो है म्यूजिकल प्ले है, अगर आप किसी सॉन्ग को लूप पे चलाना चाहते हैं तो आप उस सॉन्ग को सेलेक्ट करिए और वन इस ऑप्शन पे लाके क्लिक कर दीजिए, जो आपके अलग अलग म्यूजिक प्ले में भी मिलेगा। अगर आप सावन यूज कर रहे हैं, आप विंक म्यूजिक यूज कर रहे हैं, या उसके अलावा कई और म्यूजिक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उनके अंदर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर किसी सॉन्ग को आप लूप पे चलाना चाहते हैं, बार बार उसे प्ले कराना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे रैंडम का ऑप्शन है, नॉर्मली आप जैसे सेलेक्ट करेंगे कि कोई भी गाना रैंडमली चल जाए, लिस्ट से ना चले, आपकी लिस्ट कंटिन्यू है उससे ना चले, रैंडमली चले या आपके वीडियो रैंडमली वर्क करें, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर साउंड का ऑप्शन आता है जिसमें यहाँ पर आपका 125 तक का साउंड होता है लो, और इस पे जाके आपको वो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है ऑडियो के ऑप्शन के अंदर। उसके बाद हेल्प सेक्शन में आपको यहाँ पर हेल्प सेक्शन मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो इसकी वेबसाइट वगैरह विंक वगैरह के सारे ऑप्शन जाते हैं, विंक के विकिपीडिया के पेज भी आपको मिल जाएगा और सारे ऑप्शन और हेल्प गाइड इसमें आपको अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके सारी चीजें देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे अबाउट है, शिफ्ट वन पे क्लिक करेंगे, अबाउट ऑफ वीएलसी, सारी चीजें यहाँ पे लिखा आ रही है कि कौन सा लाइसेंसिंग वर्जन है, ये क्या है अबाउट इसके लाइसेंसिंग, क्योंकि ये एक फ्री टूल होता है, कोई अलग यूज करने की जरूरत नहीं, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसके लाइसेंसिंग ऑलरेडी आपको दिखाई देती है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपकी जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, यहाँ पर सारे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनका आपको अभी तक बारे में पता नहीं होगा क्या यूज होता है, जैसे नॉर्मल प्लेलिस्ट आप यूज करेंगे, मीडिया प्लेयर आप यूज करेंगे, वीडियो यूज करेंगे, म्यूजिक प्लेयर अगर ऑडियो में चल रहा है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, पिक्चर्स अगर आपने पिक्चर सिलेक्शन किया है तो यहाँ पे हो जाएगा, डिस्क अगर आपकी डिस्क चल रही है, डीवीडी आपने डाली हुई है जो आजकल आपको मिलेगी नहीं डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, अगर आप नए वर्जन के यूज करते हैं लेकिन आपको पुराना है तो वो आप यहाँ जाकर इसको यूज कर सकते हैं, वो मीडिया प्ले इसके अंदर चल जाता है। बाकी डीएनए नेटवर्क की बात करें तो डीएनए नेटवर्क भी इसमें आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, कनेक्टिविटी के साथ आपको बस सीक्वेंस को अलाउंस करना होता है, और अगर कोई डीएनए नेटवर्क कनेक्टिविटी है तो वो आपके साथ शो हो जाती है। बाकी नेटवर्क सिस्टम से एसएपी है उसके साथ भी कनेक्ट है, और यूनिवर्सल प्लग भी इसके अंदर अवेलेबल है जो कनेक्टिविटी के साथ है, जहां पर आपको लोकल नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये ज्यादातर आईटी पर्सन के हिसाब से यूजेबिलिटी होती है, आपको इसमें नॉर्मल इसमें है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मिलेगी, सबसे लास्ट में आप एक देखेंगे यहाँ पर रेडियो का ऑप्शन दिख रहा है, रेडियो डिक्शनरी, जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी, यानी नॉर्मली आप किसी अदर टॉप टूल के या सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज नहीं देखेंगे जो इसके अंदर मिलती है, ना ही इसके बारे में शायद आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ पर आपको इनबिल्ट रेडियो मिलता है, वीएलसी के अंदर इनबिल्ट रेडियो ऑप्शन होता है, जब भी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी अभी आपके सामने स्क्रीन पे, जिसमें आपको ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे चैनल, जैसा मैंने आपको पहला वीडियो मेरा बताया था रेडियो गार्डन का, उसी तरह की लिस्ट के रेडियोस आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यानी इसमें आप वर्ल्ड वाइड रेडियो स्टेशन आपको मिल जाएंगे, सिलेक्शन बेस पे आप किसी भी रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रेडियो स्टेशन की लिस्ट आ चुकी है,
आपको कुछ नहीं करना, बस डबल क्लिक करना है। आप जिसको भी चलाएँगे उस एफएम पे जो भी म्यूज़िक चल रहा होगा, जो भी स्टेशन अभी कनेक्टिविटी होगी, जो भी स्टेशन ये दिखा रहा है आपको, यहाँ पर दिखा रहा है एलए ऑटो 91.3 एफएम, ये आपको ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। तो ये एक ऐसा यूनिक फीचर है वीएलसी का जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता होता। इसमें आपको अलग से कोई मीडिया प्लेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में आप एप्पल यूज़र हैं, अगर आप किसी अदर ऐसा फ़ोन की डिवाइसेज़ को यूज़ करते हैं जहाँ पर आप पेड वर्ज़न चलाना पड़ता है म्यूज़िक के लिए, इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आप अगर इंटरनेट नहीं भी चल रहा है, तो भी ये ऑटोमेटिकली चलेगा। वीएलसी में जाइए, यहाँ पर आइकॉनिक लिस्ट रेडियो पे जाइए, आइस की और उसके बाद यहाँ पर आपको ये मिल जाएँगे, डबल क्लिक करिए और म्यूज़िक एन्जॉय कीजिए, फ्री ऑफ द कॉस्ट, जिसका कोई चार्जेस नहीं है और यहाँ पर आपको हज़ारों रेडियो स्टेशन मिल जाएँगे वर्ल्ड वाइड। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं, तो आप यहाँ पर जाइए, बस सीधा लिखिए इंडिया के रेडियो स्टेशन, तो यहाँ पर काफ़ी सारे रेडियो स्टेशन मिल जाएँगे आपको इंडिया के। अभी मैं किसी को ऑन नहीं कर रहा, कॉपीराइट केस हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर बस डबल क्लिक करिए और ऑन करके सुन सकते हैं। बाकी पॉडकास्ट का ऑप्शन भी आता है यहाँ पे, पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं और यहाँ पर इनबिल्ट कुछ म्यूज़िक ऑलरेडी इसमें पड़ा होता है, ट्यून्स पड़ी होती है, कह सकते हैं आपके धुन, रिदम जिन्हें हम कहते हैं, वो चीज़ इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट अवेलेबल मिल जाती है सेक्शन बेस पे। वो भी इसमें आप सुन सकते हैं। अभी मैं इसमें प्ले करूँगा तो उसका कॉपीराइट का इश्यू हमें हो सकता है, इसलिए हम उसे नहीं चला रहे। लेकिन ये 3 ऐसे ऑप्शन आपको इसके अंदर दिख रहे हैं जिनमें इनबिल्ट म्यूज़िक आपको वीएलसी के अंदर मिलने वाला है, जिसके लिए आपको ना ही किसी को कोई पैसा पे करने की ज़रूरत है और ना ही किसी और को इन्फॉर्मेशन ये आपको दी होगी जिसके अंदर आप जाकर आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी इनबिल्ट म्यूजिक इसके अंदर आपको है। अगर आप वीएलसी डाउनलोड कीजिए, सिस्टम में चलाइए, फ़ोन में चलाइए, वहाँ पर जाके देखिए, ये ऑप्शन आपको इनबिल्ट मिल जाएँगे। अगर आपको पता था इनमें से कुछ सारी चीज़ों के बारे में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आपको इसके बारे में, ऐसा कोई भी टॉपिक इसके अंदर या ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ इसके अंदर आपको जानने के लिए मिली, जो आपको पहले से नहीं पता था और मेरे वीडियो के ज़रिए आपने उसको जाना, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो आप मुझे ज़रूर करके जाइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में मुझे अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट में दे के जाइएगा और किस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूँ और क्या बेटर बना सकता हूँ और क्या अच्छा आप लोग देखना चाहते हैं, मुझे अपना कमेंट करके राय ज़रूर बताएँ। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सबको नमस्कार।